आप देख रहे हैं एग्जाम टूर और आपसे बता दें एस्टेट अभ्यर्थी, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी थे जो पिछला बार रिपेयरिंग मौका नहीं मिला था, इस बार देंगे, लेकिन इस बार भी रिपेयरिंग नहीं मिलेगा। यदि आप बीएड पास है, डीएलएड पास है, अगर आपके पास सब कुछ है, डिग्री डिप्लोमा है, तो आप यदि एस्टेट पास नहीं है तो इस बार जरूर पास कर लेंगे। आवेदन में क्या क्या सावधानी बरतना है, किन किन सब्जेक्ट पर ध्यान देना है और किन किन बातों पर ध्यान देना है, ए टू जेड जानकारी मिलेगा नवीन सर से। वीडियो को अंत तक देखिएगा। और एक बात आपसे बता दें, इसके बावजूद भी यदि कोई भी कंफ्यूजन रहे एस्टेट से रिगार्डिंग, क्योंकि एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा, आप यदि गलती करते हैं तो हमेशा के लिए वर्जित हो जाइएगा। और तुरंत अगस्त में आपका एग्जाम होने वाला है, यह भी ध्यान दीजिएगा। तैयारी पुरकस करना होगा, अभी चुनाव है, अभी आप अपने आप को सरकारी जॉब के प्रति झोंक दें। सर आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज से यानी 14 तारीख से 28 तारीख तक एस्टेट का ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। अभ्यर्थी पिछला बार बहुत सारा गलती किए थे और साफ तौर पर बताया गया कि इस बार गलती माफ नहीं किया जाएगा, और यदि इस बार पास करते हैं तो आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले भविष्य उनका सही होगा। किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए अभ्यर्थी? सबसे पहले तो इस बार का एस्टेट थोड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा कि अगस्त लास्ट में टीआरई 3.0 आनी है और ये बात तय है कि वैकेंसी आएगी। तय है? हाँ तय है। उसके बाद वाले अगस्त में आएगी कि नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि सरकार का दावा है कि अब प्रत्येक साल एग्जाम कैलेंडर के अकॉर्डिंग यानी कि अगस्त में टीचर की वैकेंसी आएगी। लेकिन अभी सबको पता है कि ये इलेक्शन बेस्ड इतनी सारी वैकेंसियां आ रही है, जिनको गंगा में नहाना है वो नहा लें। तो सर एस्टेट भी बोला जा रहा है कि साल में 2 बार दिया जाए, क्या ये हो सकता है कि ये भी चुनावी तक? इससे पहले भी ये दावे किए गए थे, लेकिन बीच में 3 साल 4 साल लगातार गैप रहा। तो अभी चुनाव तक तो, लोकसभा चुनाव तक तो, विधानसभा चुनाव तक तो आप गारंटी है कि हर चीज फॉलो होगा। उसके बाद की क्या होगा बाद में देखा जाएगा इस बात को। तो मेरा ये कहना है कि चूंकि पिछले बार एस्टेट में बहुत कम समय दिया गया, नहीं के बराबर समय दिया गया, और बहुत सारे स्टूडेंट टेक्निकली गलत कर बैठे, कॉम्बिनेशन में गलती किए, फॉर्म भरने में गलती किए, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं था। अब आप गलत कॉम्बिनेशन में सबसे पहले तो हम 3-4 बातों पर मुख्यतया ध्यान दिलाना चाहेंगे, क्योंकि बाकी का नोटिफिकेशन जो आया हुआ है, जो भी छात्र फॉर्म भरेंगे निश्चित रूप से नोटिफिकेशन सबसे पहले एक बार खुद से स्टडी कर लें। हमारे या दूसरे यूट्यूबर के बातों को सिर्फ सुन करके आप विश्वास करके फॉर्म ना भरें। आप पहले खुद से नोटिफिकेशन लाइन बाय लाइन एक बार जरूर देख लें, क्योंकि पिछली बार यही गलती के कारण साइंस और मैथ के कॉम्बिनेशन में हजारों छात्र, 10,000 से प्लस बच्चे गलती कर बैठे और अपना चांस गंवा बैठे। इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी इस बार का वो खो बैठे। तो हम कहना चाहेंगे सबसे पहले अटेंशन इसके रूप में होगा, और 3 बातों पर हम खासा फोकस करेंगे। एक तो सबसे पहले तो मैथ में कौन सारे बच्चे भरेंगे, तो मैथ में जिसका मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है ऑनर्स पेपर में, ये नहीं कि हमारा केमिस्ट्री ऑनर्स है हम साइंस से भर देंगे जैसे पिछली बार गलती की है। फिजिक्स ऑनर्स है तो हमारा साइंस हो गया। आप वैसे पर्सन से पूछेंगे जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं देखा है, तो वो निश्चित रूप से पूछेंगे फिजिक्स मेरा है सर किस में भरे, तो निश्चित रूप से साइंस बोल देंगे वो। इसलिए पूरा नोटिफिकेशन आप देखें कि मैथ टीचर बनने के लिए एलिजिबिलिटी जो आपके पास है, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तीनों का कॉम्बिनेशन चाहिए। चाहे आप केमिस्ट्री ऑनर्स हैं, साथ में मैथ फिजिक्स है, फिजिक्स ऑनर्स हैं, केमिस्ट्री मैथ है, तो आपको एनी हाउ मैथ का टीचर के लिए बनने के लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं। और इस बार आप देखेंगे कि बीसीए वाले को, फिर कंप्यूटर वाले को भी मैथ टीचर के रूप में अलाउ किया गया है। और इंजीनियरिंग से जो स्नातक, जिसमें मैथ की वरीयता रहती थी, मैथ जो बच्चे पढ़े रहते थे, उनको तो अलाउ किया ही जाता था। तो ये तो हो गया मैथ टीचर की बातें। दूसरी हो गई साइंस टीचर की बात। साइंस में वही अभ्यर्थी भाग लेंगे, फॉर्म भरेंगे जिनका की बैकग्राउंड उससे रिलेटेड हो। उससे रिलेटेड का मतलब है बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। अगर किसी का बॉटनी ऑनर्स है, केमिस्ट्री जूलॉजी सब्सिडी है, जूलॉजी ऑनर्स है, केमिस्ट्री बॉटनी सब्सिडी है, केमिस्ट्री ऑनर्स है, बॉटनी जूलॉजी सब्सिडी है, तो एनी हाउ ये छात्र साइंस के ही टीचर बनेंगे, साइंस को ही उनको चूज करना है। इसके बाद इसमें माइक्रोबायोलॉजी जिनका है, बायोटेक्नोलॉजी जिनका है, और शायद बी फार्मा के बारे में भी एक बार देख लें, क्योंकि वो भी साइंस बैकग्राउंड में जनरली आता है। तो ये सारे स्टूडेंट साइंस टीचर के रूप में एलिजिबिलिटी रखेंगे।
इसके बाद जो मेन बदलाव हुआ है लैंग्वेज को लेकर के, पहले क्या था कि तीनों साल लैंग्वेज पढ़ा हुआ होना चाहिए, यानी कि ऑनर्स पेपर लैंग्वेज होना चाहिए था। लेकिन इस बार जो बदलाव किया गया है, अगर आपका प्रतिष्ठा विषय के रूप में लैंग्वेज है अथवा सब्सिडी के रूप में, अथवा सब्सिडी पर गौर करना है, अथवा सब्सिडी का मतलब है कि 2 साल भी लैंग्वेज पढ़ा हुआ है सब्सिडी के रूप में, तो निश्चित रूप से ये छात्र लैंग्वेज पेपर में चूज कर सकते हैं, स्टेट से पास कर सकते हैं, आगे चल करके लैंग्वेज का टीचर बन सकते हैं। बहुत छात्रों के साथ ये समस्या थी कि उनका कॉम्बिनेशन सोशल साइंस में पूरा नहीं हो पा रहा था। उनका साइकोलॉजी था ऑनर्स, सोशियोलॉजी था, हिंदी था, सोशियोलॉजी ऑनर्स था, साइकोलॉजी था, हिंदी था। किसी भी तरीके से कॉम्बिनेशन बहुत सारे छात्रों का जिनका नहीं पूरा हो रहा था और साथ में एक लैंग्वेज पेपर सब्सिडी के रूप में था, उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी यहाँ पर इस बार है कि 2 साल भी अगर सब्सिडी के रूप में लैंग्वेज पेपर पढ़ रहे हैं, चाहे वो आपका हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला कोई भी है, तो उस पेपर से आप स्टेट दे सकते हैं। तो निश्चित रूप से ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इस बात को गांठ बांध लें, याद कर लें। और अगर आपका सोशल साइंस में कॉम्बिनेशन पूरा भी हो रहा है, अगर मान लीजिए हिस्ट्री है, पॉलिटी है, हिंदी है तीसरा, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है तीसरा, या ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इंग्लिश है तीसरा, तो अगर सब्सिडी के रूप में लैंग्वेज है तो इंग्लिश आगे चल करके, चूंकि नंबर ऑफ वैकेंसी उसकी ज्यादा रहती है सोशल साइंस के बनिस्पत, और वहां स्टूडेंट बनिस्पत सोशल साइंस से कम रहते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो वैसे छात्र हिंदी लैंग्वेज को लेकर के स्टेट पास कर सकते हैं। और या पिछले बार सोशल साइंस से पास कर लिए हैं, अगर हमारे साथ हिंदी का भी प्रोविजन है, हिंदी हमारा सब्सिडी में है, तो इस बार हम हिंदी से पास कर लेंगे, इस बार हिंदी से पास कर लेंगे। हाँ, तो लास्ट मोमेंट में जब टीआरई 3.0 निकलेगा तो नंबर ऑफ वैकेंसी के हिसाब से आप जज कर लीजिएगा कि हमको किस तरफ जाना है। ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन के साथ बीएड होना चाहिए आपका। पेपर 1 यानी 9-10 के लिए स्टेट पास करने के लिए, पेपर 2 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, साथ में बीएड चाहिए। और कंप्यूटर वाले जो आईटी से जो बीटेक किए हैं उसका कंडीशन दिया हुआ है, उनके लिए बीएड +2 स्कूल में टीचर बनने के लिए नहीं है। वो पूरा नोटिफिकेशन को डिटेल से देख लेंगे, मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा। सर, एक परसेंटेज को लेकर होता है कि इतना परसेंट मेरा होना चाहिए, इन सारे चीज को लेकर? हाँ, परसेंटेज ये होता है कि ग्रेजुएशन में आपका 50% चाहिए और साथ में बीएड होना चाहिए। ग्रेजुएशन के साथ अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है तो पोस्ट ग्रेजुएशन में 45% भी है तो आपका काम चल जाएगा। आप नोटिफिकेशन को डिटेल से देख लेंगे, यही क्राइटेरिया। और लंबी चौड़ी क्राइटेरिया है, डायरेक्ट इस पे बोलना संभव नहीं है। आप नोटिफिकेशन उसके लिए जिनको जरूरत है, जरूरत के हिसाब से देखेंगे। क्योंकि इसमें सिर्फ पास करना जरूरी है, इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स ले आएंगे तो बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेंगे। आपको क्वालिफाई कर जाते हैं तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है जनरल का 50%, बीसी का 45.5%, 45.5%, ईबीसी का 42.5% और SC/ST दिव्यांग महिला का 40%। अगर इससे ऊपर मार्क्स लाते हैं तो टीआरई 3.0 में आप निश्चित रूप से भर सकते हैं। तो मोटा मोटी और गौर करने वाली बात यह, फोटोग्राफ 20 KB से 100 KB के अंदर होना चाहिए, उसको ध्यान रखना है। फोटोग्राफ में कंडीशन दिया हुआ है कि टोपी नहीं होना चाहिए, चश्मा नहीं होना चाहिए, जो भी कंडीशन दिया हुआ है उसको आप फॉलो करें। इसके बाद डॉक्यूमेंट्स जो उसमें डॉक्यूमेंट्स आपका मांगा जाता है वो पूरा का पूरा होना चाहिए। और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद, फाइनल अपलोड करने के पहले 1 बार 2 बार 3 बार जरूर चेक कर लें कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो जा रहा है, क्योंकि इसके बाद एडिट का ऑप्शन नहीं आपको मिलेगा, ये बात तय है। सिलेबस में भी आप देखेंगे 100 क्वेश्चन विषय वस्तु तो होगा और 100 क्वेश्चन विषय वस्तु के बाद 50 क्वेश्चन शिक्षण कला एवं अन्य दक्षता से रहना है। 150 क्वेश्चन का ये सिलेबस है। तो निसंदेह एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सर, जो बच्चे इसकी भी तैयारी कर रहे हैं, स्टेट और टीआरई 3 भी आने वाला है, बीपीएससी टीआरई 3.0, दोनों एक साथ करना हो तो क्या किस पर विशेष ध्यान दें? दोनों को साथ साथ? दोनों को साथ साथ, चूंकि बहुत ज्यादा सिलेबस में जो मेन विषय वस्तु वाली बात आती है वहां सब्जेक्ट से रिलेटेड 80 क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और लेवल में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा। अगर टीआरई 3.0 का तैयारी आप करते हैं तो इसके लिए अलग से तैयारी करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि इसका एग्जाम पहले होगा तो इस पर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। पिछला
बार बहुत आसान प्रश्न पूछ दिया गया, क्योंकि आनन फानन में एग्जाम कराया गया। जिस बार जिस तरीका से स्टेट 23 जो हुआ वो बहुत आनन फानन में हुआ, आराम से बच्चे पास कर गए। लेकिन इस बार उम्मीद है कि प्रश्न का लेवल भी ठीक रहेगा, सब कुछ सही जैसे रहेगा। पिछली बार, हाँ पिछली बार चूंकि अब सरकार का क्या मंशा रहा, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एग्जाम को कंडक्ट करती है, तो 79.79% स्टूडेंट, लगभग 80% स्टूडेंट पास किए, पास कर ही गए। इसी कारण इस बार भीड़ आपको ज्यादा देखने को मिल रही है। तो मे बी कि क्वेश्चन का लेवल इस बार थोड़ा सा ज्यादा रहे, थोड़ा एक्टिव रहने की जरूरत है। देने में बहुत उन लोगों को बदनामी हुई और आंसर की बहुत गलत भी था, हालांकि बाद में इसको सुधारा गया। तो ये चीज तो आयोग की तरफ से थोड़ी सी कमी है, मे बी कि इस बार वो कमी दूर हो जाए। लेकिन छात्रों को पूरा एक्टिव होकर के, ऐसा गोल्डन अपॉर्चुनिटी छात्रों को नहीं मिलना है। 2 बार तो वैकेंसी हो गया, और तीसरा वैकेंसी जो नए छात्र खास करके हैं उनके लिए तो एकदम करो या मरो वाली स्थिति है, क्योंकि इसके बाद की गारंटी नहीं है कि इलेक्शन के बाद बिहार का इलेक्शन हो जाएगा, कब वैकेंसी आएगी गारंटी नहीं है। इसलिए अभी आपके पास इधर आप देख लीजिए मार्च तक, यानी कि लगभग 3.5 महीने का समय है, और TRE 3.0 के लिए लगभग 7 से 8 महीने का समय है। तो इस बीच में बेहतर तैयारी किया जा सकता है। और प्लेटफॉर्म की तरफ से भी, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह ऐप पर ऑनलाइन मोड में 20 तारीख से अपना बैच स्टार्ट हो रहा है स्टेट का, और TRE 3.0 का भी बैच स्टार्ट हो रहा है, अलग अलग पेपर का। 1-2 दिन में पूरा उसका रूटीन जारी कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह पर उसका डिटेल भी दे दिया जाएगा। लेकिन हम छात्रों को दोबारा से हम कहना चाहेंगे कि अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए है, और इसका फायदा निसंदेह आपको उठाना चाहिए। लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए फॉर्म भरने में, और एग्जाम नजदीक है, पूरी तरीके से आप लग जाएं और एक सीट आप अपना पक्का करने का कोशिश करें। जो भी अभ्यर्थी देख रहे हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि आप जरूर एक बार आवेदन को पढ़ें, यानी कि फॉर्म भरने से पहले एक बार उसका क्राइटेरिया देख लें। यदि कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, जहां जहां आपको परेशानी हो। ये नहीं कि थोड़ा बहुत पढ़ के आवेदन कर दें, आवेदन कर दीजिएगा, गलत हो जाएगा, एडिट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और पिछली बार का जो प्रश्न आप स्टेट का देख रहे हैं, यदि उससे उम्मीद कर रहे हैं कि सेम क्राइटेरिया में पूछा जाएगा, हम लोग पास कर जाएंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप एग्जाम टूर को सब्सक्राइब कर लें। और एक बात बता दें, जो भी समस्या होगा एजुकेशन से रिलेटेड एग्जाम टूर पर आपको मिल जाएगा। जय हिंद।